वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्विगो। एल्विगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनानी है। अब इसको देखा हो तभी तो बना पाएंगे। अब इस समय है कहाँ? सरसों की पत्ती पर ये पाया गया। अब सरसों की पत्ती को जब हम लाएंगे तब इसका सेक्शन काटा जाएगा। सेक्शन जानते हो? आलू का एक चिप्स बनाया और उसके चिप्स के बीच में पत्ती रखी और पत्ती वो वाला भाग रखा जाता है जहाँ पर संक्रमण हो, जहाँ पर ये एल्विगो लगा हो, उतना काट लिया, पत्ती के बीच में उसको चिप्स के बीच में रख लिया। अब उसको ब्लेड या रेजर से उसको काटा, बहुत बारीक महीन काट कर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, क्योंकि ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब इस कवक के धागे दिखाई देते हैं, माइसीलियम दिखाई देता है, कवक जाल दिखाई देता है। और वो कवक जाल जब उसकी स्टडी करते हैं तब उसमें इस कवक की डिफरेंट कई प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो शुरुआत वहाँ से की जाएगी जब पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाएगा और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा। तो जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये संरचनाएं दिखाई देती हैं, हम इसमें बना रहे हैं। तुम लोग इस हेडिंग के 4-5 लाइनें, उतना लाइन छोड़ दो जितना तुम्हारा है, अगले पेज से बनाना शुरू करो। हाँ, अभी तो लिखा जाएगा ना, उतने में लिख लेना। तो ये पत्ती की ऊपरी परत टूट जाती है, तब ये बाहर पाउडर जैसा लगा हुआ दिखाई देता है, तब हम लोग पहचानते हैं। तो ऐसे ही ये एपिडर्मिस है, ऊपरी एपिडर्मिस ये यहाँ से जुड़ी थी और जब कवक इसमें लगा, कवक बाहर निकला, फफूंदी बाहर निकली सफ़ेद रंग की, तब हमें दिखाई दिया कि इसमें एल्विगो का संक्रमण है। अब बनाओ। देखिए, ये कोशिकाएं बीच में, जब इसमें फफूंदी लगी, कवक लगा, तो कोशिकाओं के बीच में कैसे पहुंचा? तो बीच में पहुंचने के लिए पत्ती में बारीक सुराख होते हैं, मालूम है? उनका नाम क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे बारीक सुराख होता है, छिद्र होता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा से होकर इस फफूंदी के बीजाणु, वो मैंने बताया था बीजाणु बनते हैं बाद में। इस फफूंदी के जो बीजाणु है वो पाउडर के दाने के बराबर होते हैं। वो बीजाणु स्टोमेटा से होते हुए इन कोशिकाओं के बीच में पहुंचते हैं, पत्ती के बीच में पहुंच गए। अब यहाँ पर ये मौजूद थे, ये पहुंच गए इस तरीके से।
ये पत्तियों के बीच में पहुंचे। अब यहाँ पहुंचने के बाद इन कोशिकाओं से पोषण लेते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। इनमें एक चूसकांग पाया जाता है जिसे हम हस्टोरिया कहते हैं। हस्टोरिया का काम है जैसे जोंक शरीर में चिपक जाती है, खून चूसती है, उसी की तरह इन कोशिकाओं से हस्टोरिया चिपक जाता है और इनसे भोजन लेता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, पानी जो कुछ है वो इन्हीं से लेता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं। इस कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, कोई भी कवक हो, इसीलिए वो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो इसने क्या किया, इसके बीजाणु इसके अंदर प्रवेश हुए, बीजाणु से इनका माइसीलियम बना, कवक जाल बना, और वो कवक जाल कोशिकाओं के बीच बीच में रहकर पनप रहा है और इन्हीं से पोषण ले रहा है। पोषण लेने के बाद जब इनमें जनन क्रिया होती है तब यहाँ से कुछ बड़े बड़े हाइफी बनते हैं। हाइफी जन कवक सूत्र, दो शब्द बताए थे, कवक जाल और कवक सूत्र, माइसीलियम और हाइफी। तो इसमें कवक सूत्र बनते हैं। ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम, ये हाइफी है, और इसमें जो गोल गोल जो संरचना बनी है, इस संरचना का विशेष नाम है इनका नाम है कोनिडिया। अब कोनिडिया जिससे बनते हैं उसे हम कोनिडियोफोर कहेंगे। कोनिडियोफोर। अब देखो, जब जनन क्रिया होती है, बोलना नहीं कुछ, जब जनन क्रिया होती है तो यहाँ से एक हाइफी निकलता है, सबसे निकलता है। अब हाइफी जब निकलता है तब ये ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित होने के कारण ये काम होता है। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा या खाना इकट्ठा हो जाए तो वो फूलने लगता है। वैसे यहाँ ये हाइफी ने उनसे पोषण लिया, पोषण के बाद जब जनन क्रिया स्टार्ट हुई तो हाइफी फूलने लगा, और फूलने के बाद गोल गोल संरचनाएं बनती हैं जो एक श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में होती हैं। उन्हें हम, जो गोल संरचनाएं बनी हैं उन्हें हम कहते हैं कोनिडिया, और जिनसे कोनिडिया बना है उसे कहेंगे कोनिडियोफोर। अब इनका क्या है कि जब ये बनने लगते हैं तब ये दोनों आपस में तो जुड़ी थी दीवारें, एपिडर्मिस। जब ये बनने लगते हैं तब इनकी एपिडर्मिस ये टूट जाती है, पत्ती के ऊपर की परत टूट जाती है, और टूटने के बाद ये गोल गोल जो संरचनाएं हैं ये भूरे रंग की या पाउडर के कलर की होती हैं, सफ़ेद, ये पत्ती को तोड़कर बाहर निकल आती है। जब हम लोग खेत में घुसते हैं तब पत्ती के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, तब ये समझ लीजिए कि पत्ती के ऊपर की जो परत है वो टूट रही है और ये कोनिडिया बाहर दिखाई दे रही है। जो पाउडर जैसा संरचना दिखाई दे रही है वो पाउडर जैसे दाने हैं, वो उनका नाम है कोनिडिया। और ये बने किससे है? कोनिडियोफोर से, और कोनिडियोफोर बना है कवक जाल से, माइसीलियम से। तो ये सफेद संरचना कोनिडिया की होती है। ये कहानी समझ में आई। दूसरी बात, ये कोशिकाएं किसकी हैं? ये कोशिकाएं हैं पत्ती की। पत्ती को कहते हैं होस्ट सेल। ये किसकी सेल है? होस्ट की। होस्ट जानते हो क्या? जिस पर रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं। तो जिसकी ये कोशिकाएं हैं उसे हम होस्ट सेल कहते हैं। अब सुनिए दूसरी कहानी। कोई भी कोशिका हो, चाहे जीव की हो चाहे वनस्पति की हो, उनमें केंद्रक जरूर होगा।
बाकी तुमने जूलॉजी में पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब होता है। क्लोरोफिल भी होगा, अगर हरा है तो क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा क्योंकि ये कवक का है। तो ये भाग, ये वाला जो भाग है, ये पत्ती की अपनी कोशिकाएं हैं। तो इनमें एक केंद्रक है, क्लोरोफिल है, बाकी कोशिका के सभी अंग मौजूद हैं। तो ये होस्ट है, पत्ती जो है वो होस्ट है। किसकी होस्ट है? कवक की। इसीलिए ये कोशिकाएं जो है वो होस्ट की हैं, होस्ट सेल इनको कहा गया। इन्हीं कोशिकाओं के बीच बीच में ये कवक जाल बिखरा रहता है और इन्हीं से पोषण लेता है। तो इसको बना लीजिए सही तरीके से।